इस वीडियो के बाद आप उस डिप्रेशन को अपनी लाइफ में से उठा के बाहर फेंकने वाले हैं। इस दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से निकाल सकते हैं। क्या आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं हो सकती? क्या आप दो पल खुशी के नहीं जी सकते? क्या आप अच्छा नहीं कमा सकते? क्या आपके परिवार को हक नहीं है खुश रहने का? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह और एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने टाइटल में देखा होगा कि क्या एमपीपीएससी का जो सिलेक्शन है वो सेल्फ स्टडी, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के माध्यम से किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इसका एक सिंपल जवाब सुनना चाहते हैं तो वो है बहुत बड़ा हाँ। इस दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से निकाल सकते हैं। और अगर मैं केवल हिंदुस्तान की, भारत की बात करूं तो चाहे आप जेई का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप नीट का एग्जाम्पल ले लें, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम्पल ले लें और चाहे आप एमपीपीएससी का ही एग्जाम्पल क्यों ना ले लें, हर साल काफी सारे टॉपर्स सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अक्सर इस बात को बोलने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि अगर वो सेल्फ स्टडी को बढ़ावा देंगे तो फिर उनका जो कोर्स है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो सेल आउट नहीं हो पाएगा। मैं यहां पर ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स गलत कोर्स बेच रहे हैं, या मैं जो ऑनलाइन कोर्स चला रहा हूं मैंने उसमें मेहनत नहीं करी, या मैं जो ऑफलाइन कोर्स चला रहा हूं मैंने उसमें मेहनत नहीं करी, या उन्होंने मेहनत नहीं करी। एवरी टीचर इज वर्किंग हार्ड। सब अपने अपने स्तर पर अपने विद्यार्थियों को बेस्ट से बेस्ट देने के प्रयास करते हैं, परंतु इसमें यह भी एक बहुत बड़ी सत्य बात है कि सेल्फ स्टडी को कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देगा। आप भी समझदार हो, आप इस बात को समझो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फ स्टडी से चीज या ये एमपीपीएससी का एग्जाम निकालना मुमकिन नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है, जी हाँ मुमकिन है। बट आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ दिक्कत क्या है? वो केवल सोचते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं। ये जो सेल्फ स्टडी वाले हैं ना, इनके साथ भी ये समस्या है। और जो ये ठान चुके हैं कि नहीं, हाँ भैया हमें तो कोई कोर्स ज्वाइन करना है, हम तो कोर्स से पढ़ाई करेंगे। भैया मेन मुद्दा है कि आप पढ़ाई करो, मेन मुद्दा है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो, मेन मुद्दा है कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आंसर कॉपी चेक करने वाला बिल्कुल नहीं देखता कि आपने कितनी मेहनत करी है, आपने कितना संघर्ष किया है। सारा जवाब आपकी आंसर कॉपी में लिखे हुए आंसर्स और आपकी ओएमआर शीट्स में भरे हुए गोले के द्वारा ही सारा जवाब मिलता है साहब। तो चाहे सेल्फ स्टडी के माध्यम से जाओ, चाहे कोर्स के माध्यम से जाओ, लेकिन शुरू तो करो। तो बहुत से लोग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्या करते रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंतजार इंतजार इंतजार। नहीं यार, आज जम नहीं रहा, कल से पढ़ेंगे, कल से सेल्फ स्टडी करेंगे। यार एक काम करते हैं, परसों सोचेंगे कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना। यार एक काम करते हैं यार, एक महीना सेल्फ स्टडी करके देखते हैं, अगले महीने से सोचते हैं कि कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना। मतलब दे कीप ऑन वेटिंग वेटिंग वेटिंग, सिर्फ इंतजार इंतजार इंतजार। कब तक करोगे इंतजार? अरे जो करना है, जैसे करना है, जल्दी करना शुरू करो। इंतजार में क्या रखा है? कितना लंबा इंतजार करोगे? इंतजार करने वालों के लिए लिखा है ये, इंतजार करने वाले को बस उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, बचा कुचा। तो जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है ना, चाहे सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर रहा हो, चाहे किसी कोर्स के माध्यम से कर रहा हो, तो मेहनत करने वाला पीछे जो कुछ भी टुकड़े छोड़ जाएगा, सुनने में बुरा लग सकता है, कड़वा लग सकता है, परंतु कटु सत्य है। तो मेहनत करने वाला पीछे जो कुछ भी टुकड़े छोड़ जाएगा, इंतजार करने वाले लोगों को उन्हीं टुकड़ों के ऊपर पनपना पड़ेगा। यही सत्य है। तो अगर आपको सुनने में एक कड़वा लग रहा है तो आपको ये बदलना पड़ेगा। व्यक्ति दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन व्यक्ति खुद के अंदर जब झांकता है ना, तब झूठ नहीं बोल पाता। मैं चाहता हूं, सुनो, तुमसे ही बात कर रहा हूं। अगर बड़े मुस्कुरा के और बड़े शांत स्वभाव से बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो ना, जरा एक सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करो और अपने मन में झांक के पूछो एक सवाल कि क्या मैं सिर्फ इंतजार ही इंतजार कर रहा हूं? क्या मैं सच में एफर्ट दे रहा हूं? क्या मैं अगर फुल टाइम एस्पिरेंट हूं तो डेली 10 घंटे पढ़ रहा हूं मैं? क्या मैं टाइम टेबल के अनुसार पढ़ रहा हूं, या मैं बस ऐसे ही अंधाधुंध पढ़ाई चल रही है? और अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं, नौकरी करते हो, तो ये मत सोचना कि आप बच जाओगे। आप खुद को जवाब दो। आप भी वीडियो को पॉज करो, खुद को जवाब दो। क्या आप डेली 4 घंटे मिनिमम निकाल के पढ़ रहे हो? क्या आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो? आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो क्या आप उसके कंसिस्टेंसी के साथ लेक्चर्स देखते हो, नोट्स याद करते हो? सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो क्या बुक्स को, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो, क्या उसको शिद्दत से पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, या सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे हो? तो आप खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे।
तो इंतजार करोगे तो सिर्फ उसी चीज के ऊपर आपको पलना पड़ेगा जो चीज मेहनत करने वाले आपके लिए छोड़ जाएंगे। फैसला आपका, आपको डिसाइड करना है। दोस्तों एमपीपीएससी में कई टॉपर्स बनते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे टॉपर से मिलाने वाला हूं जिन्होंने 2014 से अपनी एमपीपीएससी की तैयारी करना शुरू किया था, परंतु जब 2020 का उन्होंने एग्जाम दिया उसके बाद उनको डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल हुआ, और 2020 का रिजल्ट आते आते जो साल हो गया वो 2023 हो गया। तो अगर आप 2014 से 2023 तक का इंतजार देखोगे तो दोस्तों लगभग 9 से 10 साल का इंतजार। और जी हां, मैं आपसे बात कर रहा हूं आदरणीय डिप्टी कलेक्टर नेहा गंगारे मैम का। ये हमारी एकेडमी का ही एक फोटो है। पिछले साल 2023 में हमने नेहा मैम को एक सेमिनार के लिए बुलाया था, एक स्टूडेंट्स के गाइडेंस के सेमिनार के लिए बुलाया था, जहां पर हमारे सभी विद्यार्थियों के साथ एकेडमी में नेहा गंगारे मैम ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया था, अपनी तैयारी को शेयर किया था। और जान के आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आप हमेशा किसी टॉपर से मैजिक की उम्मीद करते हो कि टॉपर की जैसे ही हम स्ट्रेटेजी देखेंगे तो वो कुछ तो जादू कर देंगे। कुछ जादू नहीं करेंगे, सेम बुक लिस्ट बोलेंगे जो तुमने 1000 बार सुनी हुई है, जो तुम्हारे टीचर ने 50 बार तुमको बोली हुई है। लेकिन बस तुम क्या कर रहे हो, तुम इंतजार कर रहे हो, तुम वेट कर रहे हो, तुम पता नहीं कौन सा शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो, कब तुम्हारे हाथ उठेंगे, कब तुम्हारे अंदर की आग जागेगी, कब तुम दहाड़ोगे, कब तुम पढ़ोगे, कब जो तुम स्वप्न देख रहे हो उनको हकीकत में बदलोगे। मेरी बात मानो दोस्त, मेरी बात मानो। आप ये भी हो सकता है सोच के कह रहे हो सर इतना ज्ञान हमें दे रहे हो, आपने क्या कर लिया, आपने क्या उखाड़ लिया। मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, आई एम अ फेलियर, मैं मानता हूं इस बात को, पर तुम तो उखाड़ सकते हो, तुम्हारे पास तो समय है, तुम तो एस्पिरेंट हो ना, तुम तो पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम्हारे अंदर तो ये सपना आज भी जिंदा है ना, तो तुम कर लो यार। दूसरे के फेलियर से तुम सीख लो, तुम कुछ अच्छा कर लो, तुम क्यों नहीं अच्छा कर रहे हो। मैं नेहा गंगारे मैम को एक काफी अंडररेटेड टॉपर मानता हूं, क्योंकि जब व्यक्ति टॉपर बनता है ना, अचानक से एक सेलिब्रिटी जैसा उसको माहौल मिल जाता है। बट मैम की शायद ही आपने कोई बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी यूट्यूब पे एटलीस्ट देखी हो। बट अगर आपको सेल्फ स्टडी का एग्जाम्पल चाहिए, 9-10 साल पेशेंस, सेल्फ स्टडी वालों के अंदर पेशेंस, धैर्य, केवल सेल्फ स्टडी वालों के अंदर नहीं, जो व्यक्ति कोर्स के माध्यम से भी पढ़ता है ना, उसके अंदर भी बहुत पेशेंस और धैर्य होना चाहिए। एंड मैम इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि 9 साल के कड़े इंतजार के बाद, 9 साल के संयम के बाद जब मिला तो छप्पर फाड़ के मिला, डिप्टी कलेक्टर का पद मिला, मां बाप के आंखों में रोशनी मिली, एक सिक्योर फ्यूचर मिला, मन में गर्व मिला और सर पे ताज मिला। तो इतनी सारी चीजें जब मिलती हैं ना, तो वो सारी मेहनत सफल हो जाती है। और आप लोग क्या सोचते हो, अरे 3 महीने पढ़ लिए, 6 महीने पढ़ लिए, हाय मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हाय डिप्रेशन, हाय डिप्रेशन, हाय डिप्रेशन, हाय डिप्रेशन। तो तुम डिप्रेशन में ही पड़े रहो। अगर तुमको 6 महीने में डिप्रेशन हो जाता है, तुम 1-2 साल में ढेर हो जाते हो, तो भैया खत्म है फिर तो तुम्हारी कहानी। तुम्हारे अंदर संयम, पेशेंस नहीं है, तो इतने बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दो, चुपचाप घर पे बैठो, हम जैसे लोगों की तरह ऐसी लाइफ अपनी फेलियर टाइप की बना लो। आप क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल करोगे आप। आज मैं आपको करवाऊंगा। आज जो आपके अंदर की जो बुझी हुई आग है, आज हम उसको पूरा जलाने की कोशिश करेंगे। आपकी जिंदगी में फिलहाल कुछ ऐसा हो रहा है, क्या मैं सही समझ पा रहा हूं? सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। तो लड़के सोचते सोचते दिन में कम से कम एक बार ऐसे बैठते हैं, और लड़कियां सोचती सोचती कम से कम दिन भर एक बार ऐसे फ्रस्ट्रेट होती हैं पूरे दिन में। ये आपके जीवन का लेखा जोखा है। और आप अगर समझदार हो तो आप इस लेखा जोखा को बदल सकते हो। क्या आप सच में ऐसा चाहते हो कि आपकी फैमिली आपको ऐसा देखे? क्या खुद आईने में देख के खुद को ऐसा देखना चाहते हो? आपका जो भी नाम है, मैं चाहता हूं कि आपका जो भी नाम है, आप अपने नाम को एक बार बोलें। अगर आपका नाम, जैसे मेरा नाम अभिषेक है, तो मैं नाम अपना बोलता हूं अभिषेक। आपका जो भी नाम है अपना नाम बोलो, और बोलो कि मैं इस दुनिया में आया हूं तो मुझे भगवान ने किसी पर्पस के साथ भेजा है। मैंने अभी तक जितना भी गड़बड़ किया है मैं उसको सुधार सकता हूं, सुधारने का मौका सबको मिलता है। मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे माँ बाप का खून मेरे अंदर है, और उनका खून मुझे शक्ति देगा कि मैं आगे बढ़ूंगा, हर हाल में बढ़ूंगा। क्योंकि अगर मैं आगे नहीं बढ़ा, अगर मैंने अपने हाल को अपना लिया और अगर मैं यूं ही पड़ा रहा, तो मैं वैसे भी क्या करूंगा? अगर मैंने एग्जाम की तैयारी नहीं करी तो मैं वैसे भी क्या करूंगा?
और अगर मैं एग्जाम की तैयारी छोड़ भी देता हूं तो कम से कम मुझे इतना मलाल तो नहीं होगा कि मैंने प्रयास नहीं किया। क्या सच में आपका जन्म सिर्फ इस चीज के लिए हुआ है कि आप ऐसे रह सको? क्या सच में आप खुशी डिजर्व नहीं करते? क्या आप दुख में रहना डिजर्व करते हो? क्या आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं हो सकती? क्या आप 2 पल खुशी के नहीं जी सकते? क्या आप अच्छा नहीं कमा सकते? क्या आपके परिवार को हक नहीं है खुश रहने का? क्या हमेशा टेंशन में रहोगे? क्या दूसरों को हमेशा चिंता में रखोगे? क्या आपका परिवार हमेशा चिंता में रहेगा? आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हो? क्या रोक रहा है आपको? क्यों कर रहे हो ऐसे? ये सवाल पूछो खुद से। ये सवाल पूछने पड़ेंगे आपको खुद से। तो आपको ये परिस्थिति बदलनी पड़ेगी, ये परिस्थिति बदलनी पड़ेगी। हो सकता है आज की ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैं अपना आपा खो दूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 50% अपना आपा खो चुका हूं। मैं आपसे कुछ भी बोल दूं, मुझे उसके लिए माफ पहले से कर दीजिएगा। बट मैं आपको ऐसा नहीं होने देना चाहता, क्योंकि ये चीजें मैंने पर्सनली फेस करी हैं। एक अच्छा व्यक्ति, एक होशियार व्यक्ति, जब डिप्रेशन उसके दिमाग को जकड़ता है तो वो अपनी सारे टैलेंट को भूल जाता है, वो अपनी सारी काबिलियत को भूल जाता है। आप ऐसा प्लीज मत करो। आप किसी भी एज पर हो, आप 20 साल के हो, आप 25 साल के हो, आप 30 के हो, आप 35 के हो, आप 40 के हो, आप कर सकते हो भाई। आप कर सकते हो। यू कैन डू इट। इफ इट्स नॉट यू, देन हु द हेल इट्स गोइंग टू बी। अगर तुम नहीं हो सकते हो तो कौन होगा? तुम्हें होना पड़ेगा। बात करते हैं क्या सेल्फ स्टडी से एमपीपीएससी निकल सकता है। लगातार सेम क्वेश्चन है। मैम का रूम देखिए आप। जब हम मैम से उनके घर पे मिलने गए थे, मैम की आप किताबें देखिए। क्या ये किताबों को पढ़ने का दम आपके अंदर है? सेल्फ स्टडी चाहते हो? क्या किताबों को पढ़ने का दम आपके अंदर है? और जितना टफ अब प्रीलिम्स हो गया है एमपीपीएससी का, हर व्यक्ति को अपने दम पर प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा। मैंने इसीलिए यूट्यूब चैनल पे प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट बनाई थी कि भैया आप कहीं भी कितने भी कोर्स पढ़ लो, कहीं भी कितने भी कोर्स ज्वाइन कर लो, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपको सेल्फ एफर्ट देना पड़ेगा। आपको स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने वीडियो डाली है आपको उसके फॉलो करना पड़ेगा। मेंस के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर लो। कोर्सेज आपको मेंस के लिए डेफिनेटली हेल्प करते हैं, मैं उसके लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा। परंतु मेंस की तैयारी भी सेल्फ स्टडी से हो सकती है। मैंने कहां बताया था ये चीज? मैंने यहां बताई थी ये चीज। प्री प्लस मेंस को सेल्फ स्टडी से कैसे करें, तो ये वाली मेरी वीडियो आप चैनल पे देख लेना। इससे मेंस का आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये वाली वीडियो चैनल पे देख लेना, इससे आपकी प्रीलिम्स की कहानी क्लियर हो जाएगी। और लास्ट, आज इस वीडियो में मैं आपसे बहुत एक कंक्लूजन पर आपको ले जाना चाहता हूं। सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि आज मैं आपको आपके डिप्रेशन का कारण बताऊंगा, तो देखते हैं कि मैं कितना सही बता पाता हूं आपके डिप्रेशन का कारण। तो ये है ना आपको, ये है ना आपको, ये परेशान कर रहा है ना आपको, ये चीज है ना। आओ इसको आज इसकी बैंड बजाते हैं, इसको तोड़ते हैं आज हम। डिप्रेशन कहां से आता है? कहां से लगता है तुमको डिप्रेशन आया? मैं बताता हूं तुमको डिप्रेशन कहां से आता है। तुमने सोचा कि कल मैं सुबह उठूंगा, तुमने सोचा कि कल मैं सुबह ये पढ़ूंगा, तुमने सोचा दोपहर तक मैं ये कर लूंगा, शाम को मैं ये सब्जेक्ट उठाऊंगा, रात को मैं ये रिवीजन करूंगा, मैं सो जाऊंगा। क्या दिन है? और तुम कल सुबह उठे, जो तुमने टाइम सेट किया था सुबह 6 बजे का, तुम उठ रहे हो 8 बजे, 2 घंटे लेट उठे हो। उठते ही दिमाग में अजीब सा मलाल रहेगा, अजीब सा एक डिप्रेशन रहेगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मेरा समय मेरा मैं 2 घंटे लेट हो गया। अब मैं उस 2 घंटे लेट हो गया, अब मैं उसको सोचता रहूंगा सोचता रहूंगा सोचता रहूंगा। डिप्रेशन में पूरा बैठ के अपना नाश्ता करूंगा, ऐसे ही टेंशन में होते होते दोपहर हो जाएगी। दोपहर को मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा और प्रयास करते टाइम ही तुरंत मुझे याद आएगा कि मैंने तो सुबह से लेकर दोपहर तक अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो फिर हो गया, मैं तो, मेरी शाम भी ऐसी बीत जाएगी, शाम ढलेगी, अंधेरा होगा, आप और डिप्रेशन में डूबोगे। और रात को सिर्फ लेट नाइट जागोगे। जब भी आपके मन में डिप्रेशन क्लिक करता है, आप लेट नाइट जागते हो, आपको नींद नहीं आती। तो आपके डिप्रेशन का बॉस एक ही रीजन है, आपके डिप्रेशन का एक ही रीजन है, नॉट कंप्लीटिंग द टारगेट। आप जो टारगेट बनाते हो आप उसको कंप्लीट नहीं करते हो। मुझे खुद बताओ, आप जो कल का टारगेट बनाओगे अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाते तो होता है डिप्रेशन, होती है गिल्टी, होती है खुद से नफरत, नहीं मन करता है आगे बढ़ने का। ये सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे लक्षण हैं डिप्रेशन के।
आप जो भी टारगेट बना रहे हो साहब, आप वादा करो आज खुद से कि कल के दिन के लिए आप एक टारगेट बनाओ और उसको पूरी शिद्दत से अचीव करो। और रात को जब आप सोओगे आपको इतनी सुकून भरी नींद आएगी, आके इस वीडियो पे कमेंट करना, थैंक यू सर, आज हम रात को अच्छे से सो पाए, आज हमने अपना टारगेट बनाया, आज हमने अपना टारगेट पूरा किया। आपके डिप्रेशन का सिर्फ इतना छोटा सा इलाज है, इतना कर दो, इसको लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकालो, धक्का दे के इसको अपनी जिंदगी से बाहर निकालो। ये आपकी लाइफ में रहना डिजर्व नहीं करता। आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आओगे, खुशी लेके आओगे, ये वादा करो आप खुद से, ठीक है? प्रॉमिस, प्रॉमिस योरसेल्फ। उसके बाद दोस्तों, एक चैंपियन बनने के लिए आपको क्या टाइम टेबल चाहिए? चैंपियन बनने के लिए सीधा सा टाइम टेबल चाहिए। अगर आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हो, अगर आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो आपको डेली दिन में 10 घंटे देने पड़ेंगे। और जब आप ये 10 घंटे पढ़ोगे तो इस सोच के साथ पढ़ोगे कि मैं केवल 1 साल पढ़ूंगा और मैं 1 साल ऐसा पढ़ूंगा कि मैं जिस फील्ड की तैयारी कर रहा हूं मेरे से बेहतर उसमें मैं किसी को बनने नहीं दूंगा। आई एम द बेस्ट, आई विल बी द बेस्ट, आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट। ये वादा करना पड़ेगा आपको खुद से। अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं, अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो कम से कम आपको डेली कंसिस्टेंटली 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपको इन 10 घंटे में क्या पढ़ना है, आपको इन 4 घंटे में क्या पढ़ना है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको मेंस और प्रीलिम्स का वीडियो दिखाया, आप वो जाके चैनल पे देख लो। आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से निकाल दोगे। आपको सेल्फ स्टडी के माध्यम से नहीं निकालना, प्रीलिम्स तो आपको फिर भी सेल्फ स्टडी से पढ़ना पड़ेगा। मेंस के लिए सोच रहे हो कोर्स, सोच रहे हो ना कोर्स, मेंस के लिए मैं ये कोर्स ज्वाइन करूंगा, मेंस के लिए मैं उस टीचर के पास जाऊंगा, मेंस में मैं यहां ऑफलाइन जाऊंगा। कब तक सोचोगे भाई? कब तक? एक दोस्त की तरह बोलूं तो कब तक सोचने वाला है भाई तू? कब तक सोचने वाला है या कब तक सोचेगी? सोचते रहना, निकल जाएगा समय, सोचते रहना, फिर दूसरे तुम्हारे बारे में सोचेंगे। तुम अपने बारे में नहीं सोचोगे तो दूसरों को तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। तो खुद को रिलैक्स दो, दूसरों को भी रिलैक्स दो, अपने बारे में सोचो, एफर्ट डालो, होगा, निकलेगा। दुनिया हमेशा बोलती है कि नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि दुनिया खुद नहीं कर पाई। जो काम दुनिया खुद नहीं कर पाती वो चाहते हैं कि दूसरे भी ना करें, हमेशा मना करते रहते हैं। एक अटेम्प्ट दे दिया, 2 अटेम्प्ट दे दिया, तुम लोग बोलते हो यार अरे हमने तो बहुत अटेम्प्ट दे दिए साहब, ये हमारा 5वां अटेम्प्ट था। खुद से बोलना, झूठ मत बोलना साहब, तुम्हारा 5वां अटेम्प्ट था। बता दो तो इससे पहले जो तुमने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, अगर तुम फुल टाइम एस्पिरेंट थे, तुम 10-10 घंटे बैठ के पढ़े हो, कंसिस्टेंटली पढ़े हो, तुमने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, तुमने हर कोना जो सिलेबस के अनुसार जिसकी मांग है क्या तुमने पूरा किया है? नहीं किया ना, तो फिर किस हक से तुम बोलते हो कि मेरे 5 अटेम्प्ट हो गए? तुमने एक अटेम्प्ट सीरियसली नहीं दिया और तुम बोलते हो, तुम दावा करते हो तुमने 5 अटेम्प्ट दे दिए। क्यों झूठ बोलते हो? क्यों खुद को परेशान करते हो? मत करो। आज की इस वीडियो में जो मैंने बताया है, जिंदगी का हाल बड़ा अजीब हो जाता है जब आप अपने टारगेट्स को पूरा नहीं करते। आप जिस दिन भी अपना टारगेट मिस करोगे उस दिन आप टूटोगे, उस दिन आप 1000 टुकड़ों में टूटोगे। लेकिन जिस दिन तुम अपना टारगेट पूरा करोगे, तुम अपने टूटे हुए 1000 टुकड़ों को अपने हाथों से खुद समेटोगे। मैं आज एक एफएम पे एक गाना सुन रहा था, वो मुझे ऐसा लगा कि वो गाना किसी और कॉन्टेक्स्ट में था। मुझे लगा कि आज की लाइफ से वो गाना बड़ा तगड़ा कनेक्ट होता है। तो उसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया ऐसा, मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा। ऐसा ही है ना कि जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है कि जैसा हमने सोचा नहीं था। अब हम उसी जिंदगी को घसीट के उस मोड़ पे लेके आएंगे जिस मोड़ पे हम जाएंगे। हम डिसाइड करेंगे अपनी लाइफ के रास्ते, समय पर नहीं छोड़ेंगे। समय तो अपना काम कर रहा है तो कर रहा है। वी विल डू इट, प्रॉमिस योरसेल्फ। आप करोगे। आज से आप ये इंतजार करना बंद करोगे, आज आप सोचना बंद करोगे, आज आप बढ़ना शुरू करोगे। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट एनी हाउ। तुमको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तुमको।